हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने एक्सरसाइज 4.3 में प्रश्न संख्या 6 तक के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। आज हम करने वाले आगे के जितने भी प्रश्न हैं उसको सोल्व। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, यानी कि दो संख्याएं उनके वर्ग करेंगे और जब उनका अंतर निकालेंगे तो 180 प्राप्त होता है। आगे की छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो दो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है और इसी से हमें क्या करनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या, ठीक है, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या मान लेते हैं बराबर y। ठीक है, बड़ी संख्या x हो गया, छोटी संख्या y। तो इसलिए प्रश्न से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y स्क्वायर बड़ी संख्या की 8 गुनी, तो बड़ी संख्या x है तो इसकी 8 गुनी है ना। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8x। अच्छा, आगे है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या x स्क्वायर इसका वर्ग हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो गया, y स्क्वायर, और इनका जो अंतर है कितना प्राप्त होता है, 180। राइट, अब देखो x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर y स्क्वायर का मान कितना है, -8x। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख लो, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8x, और 180 इधर आ जाकर माइनस में 180 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको 180 को इस प्रकार से गुणनखंड करना है, ठीक है, ताकि प्लस या माइनस करने पे 8 प्राप्त हो। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 90 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 45, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 15, फिर 3 से कट जाएगा तो ये हो गया 5, और फिर ये 5 से कटेगा तो 1, यानी ये संख्याएं प्राप्त हो गई। तो हमें 8 प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे ये हमें सोचना है ना। तो अगर 2 गुना 2 4 और 4 3 12 करते हैं और यहाँ पे 15 तो नहीं हो पाएगा ना, तो हम और कुछ करते हैं, जैसे 5 गुना 2 10 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 2 18, ये सही है। ठीक है, 18 गुना 10 180 होता है, और 18 में 10 माइनस करेंगे तो 8 भी प्राप्त हो जाएगा। तो यही कर देंगे हम, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18x और प्लस 10x, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 10 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस 180 बराबर 0। अब इनमें हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो जब हम कॉमन लेंगे पहले में, तो इनमें कॉमन x हो गया, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x माइनस 18, यहाँ पर प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 है, 10 से कट जाएंगे तो यहाँ पर भी हो गया x माइनस 18 बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, एक हो गया x माइनस 18 और एक हो गया x प्लस 10 बराबर 0। तो जब x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 18, तो x बराबर 18 प्राप्त हो गया। तो जब x बराबर 18 प्राप्त हो गया तो हमें y प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं यहाँ पे क्या, y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान 18, तो y बराबर, ये देखो 18 में 8 से गुना करेंगे तो 144 होता है। ठीक है, और 144 का वर्गमूल क्या हो गया, प्राप्त 12 हो गया। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 18 और y बराबर 12, तो ये आंसर हो गए। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, 18 और 12 है। अच्छा, एक और कंडीशन है यहाँ पर कि जब x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10, और क्योंकि यहाँ पर -10 अगर होगा तो यहाँ पर छोटी संख्या जो है और यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। जब बड़ी संख्या -10 है तो छोटी संख्या और कम हो जाएगा, तो ये और माइनस में चले जाएंगे, जबकि इनका अंतर तो पॉजिटिव 180 है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड, यानी कि x का मान 18 और y का मान 12। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि इसलिए बड़ी संख्या बराबर 18, ठीक है, और छोटी संख्या, ठीक है, बराबर 12। तो ये क्या हो गया आपके आंसर। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट 8वां। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि उसकी स्पीड बिल्कुल जो है
समान है, चेंज नहीं हो रहा है, और दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। आगे की यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, ठीक है, अगर स्पीड ये 5 किलोमीटर और रेलगाड़ी बढ़ा देती तो जाहिर सी बात है समय कम लगता, और ये समय कितना कम लगता है 1 घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले किलोमीटर पर आवर है इसलिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, और दूरी कितना गिवन है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर। तो इसलिए समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी अपन में चाल, है ना, दूरी अपन में चाल, ठीक है, दूरी अपन में चाल, और दूरी कितनी है 360 और चाल x। तो ये तो समान चाल का हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहले तो ये चाल है और अब समय जो है, ये समय पहले हो गया है ना, अब समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अब चाल जो है x + 5 की स्पीड में हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर अधिक बढ़ा लिए। तो क्या लिखा हुआ है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी कि इससे 1 घंटा ये कम हो गया है ना, इस टाइम से 1 घंटा कम हो लगेगा, कब, जब स्पीड 5 की बढ़ा लेंगे। तो अब माइनस को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो ये हो गया 360 अपन में x माइनस 360 अपन में x + 5 है ना, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -1 जो है उधर जाके +1, राइट। अब देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो x गुना x + 5 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 360x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो गया 0, 5 का 30 और 5 3 15 3 18, और ये फिर हो जाएगा -360 का x बराबर 1, तो ये +360 और -360 खत्म। तो ऊपर क्या बच गया 1800, और नीचे जब गुना करेंगे तो ये हो गया x² + 5x, है ना, +5x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x² + 5x बराबर क्या बच गया 1800, इसको इधर लाएंगे तो x² + 5x - 1800 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी 1800 को अब हमें ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको जब तोड़ोगे +45x - 40x, ठीक है, तो 45 में 40 माइनस करो तो 5 हो जाएगा, और गुना करोगे तो ये 1800 हो जाएगा, -1800 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो ये हो गया x + 45, और यहाँ पर क्या कॉमन हो गया 40, तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो जाएगा x + 45, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, और बराबर 0, ठीक है। दोनों तरफ क्या हो जाएगा x + 45, ठीक है। तो अब इसको सोल्व जब करेंगे तो हमारे पास x + 45 और ये क्या प्राप्त हो गया x - 40 बराबर 0, राइट। तो जब x + 45 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -45, जो कि अमान्य है, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनवैलिड, यानी कि अमान्य, ठीक है, आप लिख सकते हो क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती। और एक और है क्या कि जब x - 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, तो ये तो सही है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी थी, है ना, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल x माना है, तो x का मान कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, काफी आसान प्रश्न था ये। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। एक हौज है जिसमें 2 पानी के नल लगे हुए हैं, तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे जो हौज है उसको 9.3/8 घंटे में दोनों भर सकते हैं। आगे लिखा है कि बड़े वाले व्यास जो वाला नल है वो हौज को भरने में कम से 10 घंटे कम समय लगता है, क्योंकि बड़ा वाला नल है तो उसका जो व्यास है अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे वाले जो व्यास का नल है उससे कम समय लेगा, और कितना कम लेता है 10 घंटा, है ना। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि अगर प्रत्येक जो है अलग अलग समय में हौज को भरे, ठीक है, यानी सिर्फ एक एक नल द्वारा अगर हम हौज को भरे तो उनके द्वारा जो भरने की समय है उसको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें देखना है कि डिपेंड कौन है, ठीक है। तो डिपेंड यहाँ पे बड़े व्यास वाला नल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हम यहाँ पर जो डिपेंड है उसको नहीं मानते, इंडिपेंडेंट को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम व्यास वाले नल को मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, ठीक है, समय बराबर मानेंगे हम 1 आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घंटे में दे रखा है तो हम 1 आवर मानेंगे। और इसी प्रकार से इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। तो देखो बड़े व्यास वाला जो है छोटे व्यास वाले नल से क्या कर रहा है, कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो कम व्यास वाले नल का टोटल समय x है, तो 10 घंटा और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे हो ना, बड़े व्यास वाला अगर x टाइम ले रहा है तो छोटे व्यास वाला x आवर ले रहा है, तो बड़े वाला क्या करेगा, x माइनस 10। मान के चलो कि जो छोटे व्यास वाला नल है हौज को 20 घंटे में भर रहा है, तो बड़े व्यास वाला 10 घंटे में ही भर देगा, क्योंकि 10 घंटा वो कम समय लेता है। समझ रहे हो ना। तो अब देखो यहाँ पर मानेंगे, इसलिए कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे का पहले निकालते हैं, 1 घंटे में भरे गए हौज कितना भरेगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/x कर देंगे। और जो बड़े व्यास वाला है वो नल को 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/x माइनस 10, है ना। तो अब यहाँ प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से हम देखेंगे कि ये दोनों जो मिलकर दो पानी के नल जो है एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पर इनको प्लस किया जाए 1/x और प्लस 1/x माइनस 10। तो ये हम मात्रा निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ पे समय दिया गया है। तो यहाँ पर भी मात्रा करेंगे 9.3/8। ठीक है, ये पूरा जो है ये मात्रा जो है भरेंगे। तो अब यहाँ पर हम x और x माइनस 10 एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 10 और ये हो जाएगा प्लस x, राइट। और यहाँ पर क्या है कि 8 9 72 और 3 75/8 हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 8/75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x और x कितना हो गया, 2x और ये हो गया -10 और नीचे कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और माइनस x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया 8/75 75, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे। तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x² और फिर 8 में -10x से गुणा करेंगे तो -80x, राइट। और इधर हम 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150x और 75 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 750, ठीक है। अब इन सबको एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 8x² माइनस 80x और ये हो गया -150x और ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा और बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया 8x² और 150 और 80 दोनों माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, तो 150 और 80 कितना हो जाएगा 230x और यहाँ पर हो गया 750, है ना। अब देखो ये जितने भी है वो 2 से कट जाएंगे तो इसको और छोटा कर लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 4x² माइनस 115x और ये हो जाएगा 375, राइट। अब 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा 0 से भाग लग जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये 2 0 से इधर आ गया तो भाग लग गया, यानी कि अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 4x² माइनस 115x और प्लस 375 बराबर 0। अब हमें इसको इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है।
यानी इसको इस प्रकार से हमें ब्रेक करना है, ठीक है। 375 और गुना 4, ये 4 भी है यहाँ पर, तो 375 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 3 12 और 3 15, यानी 1500 को इस प्रकार से हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है कि प्लस या माइनस करने पे 115 आ जाए। तो देखो 1500 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 और गुना 15, है ना। जब 100 गुना 15 करेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 हो जाएगा, राइट। तो हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x², और देखो माइनस में है तो दोनों क्या लगाना पड़ेगा, माइनस में, है ना। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 100x और माइनस का 15x, ठीक है। तो ये 100 और 15 115 हो जाएगा माइनस में, और प्लस 375 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्योर में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों, ये दोनों जो है 4 से कट जाएंगे, इसलिए 4, और दोनों में x शामिल है तो x भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या बच गया, x, और इस 100 को 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाता है, 25, है ना। तभी तो 25 में 4x से गुणा करेंगे तो 100x होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो माइनस, ये दोनों 15 से कट जाएगा तो 15 लेंगे, तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। अब ये 15 से भाग लगाएंगे तो ये 15 गुना 2 30 और 15 पचे 75, ठीक है। तो 25 आ गया, यानी हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, x माइनस 25 और एक हो गया 4x माइनस 15, ठीक है, बराबर 0, राइट। तो अब क्या करेंगे, जब x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 25, यानी कि जो कम व्यास वाला नल था 25 घंटे में जो है उस हौज को भर देगा, ठीक है। और बड़े व्यास वाला फिर कितना हो जाएगा, x माइनस 10 है तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x बराबर 25, यानी कि जो कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, हमने x माना है तो x का मान कितना हो गया, 25 आवर्स, राइट। उसी तरीके से जो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, अब देखो बड़े व्यास ये 25 है तो बड़े व्यास वाले नल का हमने क्या माना है, x माइनस 10, तो x का मान हो गया 25 और माइनस 10 यानी क्या हो गया 15, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 आवर्स और एक हो गया 15 आवर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। अब देखो एक और फैक्टर हमें मिला है 4x माइनस 15, फिर इसको भी कर लेते हैं। जब 4x माइनस 15 बराबर 0, 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 15, राइट। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 ऊपर में 4, और 15 ऊपर में 4 का मतलब क्या हो गया 3.75 आवर, ठीक है। इसको भाग दोगे तो 3.75 घंटे हो जाएगा। तो ये तो छोटे हो जो कम व्यास वाला नल है उसके द्वारा लिया गया समय 3.75 मिला। तो अगर इस पे हम बड़े व्यास वाले नल का निकालें तो इसमें और -10 करना होगा, जो कि अगर इसमें -10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऋणात्मक समय में ये बड़े व्यास वाला नल उस हौज को भर दे, है ना। चाहे 1 मिनट ही ले लेकिन वो धनात्मक होगा समय, इसलिए क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे अमान्य, ठीक है। ये अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया, राइट। यानी कि आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो 25 आवर्स है और 15 आवर्स है, ठीक है। आपका दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना। मान के चलो कि ये जो है ये पॉइंट हो गया मैसूर और ये पॉइंट हो गया बेंगलोर, और इनके बीच की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, राइट। तो अगर यहाँ से एक एक्सप्रेस को खोला जाए और एक सवारी गाड़ी को खोला जाए, है ना, तो एक्सप्रेस जाहिर सी बात है स्पीड जाती है, तो इसमें क्या है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी वाली गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेगी। यानी कि जैसे मान लो कि एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी 20 घंटे में जा रही तो
सवारी वाली 21 घंटे लगाएगी, यानी कि 1 घंटा सवारी वाली अधिक लगा लेती है ना, यानी कि कह सकते हैं कि सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस वाली जो गाड़ी है 1 घंटा कम लेती है ना, उसी का उल्टा। तो आगे लिखा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, है ना, सवारी गाड़ी से जो है एक्सप्रेस का 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है, राइट। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ डिपेंड कौन है, सवारी गाड़ी पे डिपेंड है कौन, एक्सप्रेस वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर, ठीक है, इसको मान लेते x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जो एक्सप्रेस वाली है, एक्सप्रेस गाड़ी जो है, तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, देखो 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो x प्लस 11 हम कर देंगे, है ना, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये तो औसत चाल दोनों के हो गए। और दूरी कितनी है, 132। यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है, 132 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर दोनों का समय निकाले तो औसत गाड़ी का समय जो हो जाएगा, तो दोनों का अगर यहाँ पे समय निकाले तो हमें मालूम है कि चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, है ना, दूरी अपॉन में चाल, राइट। तो समय बराबर दूरी अपॉन में चाल है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी है उस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना। तो यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से मान के चलो कि एक्सप्रेस वाला पहले लेंगे, तो एक्सप्रेस वाले को क्या लिखेंगे, 132, है ना, इसका समय जो हो जाएगा, दूरी 132 दोनों का है तो 132, और एक्सप्रेस वाले की चाल कितनी है, x प्लस 11, है ना। और इधर हम क्या लिख देते हैं, सवारी गाड़ी का। तो सवारी गाड़ी का जो है दूरी तो उतना ही है 132, लेकिन इसकी चाल कितनी है, x। तो दूरी अपन में चाल, दोनों का हमने समय तो निकाल लिया, लेकिन अंतर है ना दोनों में। इसमें लिखा गया है कि जो एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी है उस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि ये तो हो गया सवारी वाली गाड़ी, तो यहाँ से 1 घंटा कम कर देंगे, है ना, इसमें माइनस कर देंगे। तो इसके समय में 1 माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेस वाली गाड़ी की जो है समय प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो 132 अपन में x प्लस 11 और माइनस ही हो जाएगा 132 अपन में x, और इधर क्या बच जाएगा, -1, राइट। तो अब जब इसको एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, राइट। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 132x माइनस, ठीक है, फिर ये हो गया 132 में x से गुणा करेंगे तो 132x, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 132 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 गुणा 2 22, फिर 11 में 3 से करेंगे तो 33 और 2 35, और 11 और 3 14, राइट। 11 दूनी 22, 2 हासिल 2, 11 33 और 2 35 हासिल 3, 11 और 3 14, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कितना है, बराबर -1, राइट। अब देखो 132x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर बच गया माइनस। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया x² प्लस 11x, है ना। तो -1 ये हो गया x² और प्लस 11x, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 100, ठीक है, सॉरी माइनस का 1452। तो यहाँ पर ही माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना, एक की तो कोई वैल्यू नहीं है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कहते हैं x² प्लस 11x हो जाएगा, और ये 1452 प्लस में इधर है तो यहाँ पर हो गया माइनस में, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस था लेकिन माइनस से माइनस कट के वापस प्लस हो गया था, लेकिन फिर इधर आएगा तो वापस माइनस हो गया, है ना। अब 1445 को इस प्रकार से हमें गुणनखंड करके और एडजस्ट करना है ताकि 11x आ जाए, है ना। तो देखते हैं 1452 को फैक्टर करके, 2 से 2 7 14, 2 गुणे 2 4 और 2 6 12, है ना। उसके बाद आ गया 2 से, तो 2 3 6 और 2 6 12 और फिर 2 3 6, है ना। उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, ये हो गया,
फिर ये 11 से कटेगा 11 बार में, 11 1, यानी कि ये प्राप्त होता है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11। अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है ताकि हमें 11x प्राप्त हो जाए। तो अब इसमें देखते हैं, अगर हम 11 और ये 4 तो 44 हो जाएगा, और ये 11 और 3 ये हो जाएगा 33, है ना। तो 44 में अगर 33 माइनस करते हैं तो 11 प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो हम यही करेंगे 44 माइनस 33। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, है ना। 44x में 33x माइनस करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 44 में 33 से गुणा करेंगे तो 1452 भी प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में x कॉमन हो गया, तो ये हो गया x प्लस 44, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 33, तो यहाँ पर बच गया x, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44, राइट। x प्लस 44 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, एक तो प्राप्त हो गया x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0, राइट। दो फैक्टर प्राप्त हो गए। अब इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर x प्लस 44 लेंगे, जब x प्लस 44 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 44 किलोमीटर पर आवर। तो क्या स्पीड कभी हम माइनस में लेंगे, नहीं लेंगे ना, ये तो इनवैलिड हो गया, यानी इसको हम लिखेंगे अमान्य, ठीक है, अमान्य लिख देंगे। और क्यों है, क्योंकि चाल कभी जो है माइनस में नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जब x माइनस 33 बराबर 0, तो x माइनस 33 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 33, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर हमें प्राप्त हो गया, और ये x किसकी चाल है, सवारी गाड़ी की औसत चाल है, राइट। तो हम लिखेंगे इसलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना लिखेंगे, x, और x का मतलब हो गया 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस का लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर। तो देखो ये 11 इसकी अधिक है, तो 33 और 33 प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि जो सवारी गाड़ी है उसकी औसत चाल है 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी जो है उसकी चाल है 44 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों 11वां प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, है ना। दो वर्ग है हमारे पास, ठीक है, एक मान के चलो ये वर्ग हो गया, और एक वर्ग ये ले लेते हैं, ठीक है। अब दो वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो मान के चलो कि इस वर्ग की भुजा जो है x है, और इसका मान के चलो y है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर और y मीटर है ना, x मीटर और y मीटर मान लेते हैं। अब देखो प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, राइट, 4 गुना भुजा होता है। तो अब यहाँ पर लिखा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर इसके निकाले जाए तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसके वर्ग की भुजा x है तो भुजा स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर, और इसका y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, राइट। इसको मान लेते हैं समीकरण 1,
और आगे फिर क्या लिखा है, यदि उनके परिमाप का अंतर, तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो 4x निकल जाएगा, है ना, और इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4y। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुनः प्रश्न से, अब देखो उनके परिमापों का अंतर है, तो बड़े वाले का मान चलो हो जाएगा 4x, तो छोटा वाले का माइनस करेंगे 4y, है ना, क्योंकि उनका अंतर है। और परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 24, है ना। तो अगर इन दोनों में कॉमन 4 निकाल दे तो क्या बच जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या हो गया 24, 2 4 से 24 6 बार में हम काट देंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का वाई, हो जाएगा ना। समीकरण 2, अब इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x, देखो समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया, x का मतलब कितना है 6 प्लस वाई, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, और प्लस वाई स्क्वायर अलग से है ना, और बराबर कितना है 468, राइट। तो जब 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना 6 गुना वाई प्लस बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर एक पहले से ही है, और बराबर क्या हो गया 468, राइट। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यहाँ पर 2 गुना 6 12 और वाई, और यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्लस में, तो 2y स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 468, राइट। तो अब इसको सही से एडजस्ट करेंगे, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, और ये 468 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको सिर्फ रफ कर देता हूँ, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से हमें x का मान निकलेगा। तो यहाँ पर अब हमें प्राप्त हो गया 2y स्क्वायर और प्लस 12y। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब हम 468 में से 36 को माइनस करेंगे, ठीक है, 468 में से 36 को माइनस करें तो 2 हो गया, 3 और 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 432, लेकिन माइनस का लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बराबर 0। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब में 2 कॉमन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा और छोटा ही हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कम करने के लिए इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर, और ये 12 को 2 से भाग लगाएंगे तो 6y, और 432 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2, ठीक है, 1 और 6 तो 16 होगा, है ना। अब 2 इधर 0 से भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर क्या हमारा बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब इस 216 को इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर 216 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, 2 1 2 0, 2 8 16, ये हो गया 54, फिर 2 हो गया, ये सब हो गया 27, ये हो गया 3 से कट जाएगा 9, फिर ये 3 3 और ये 3 1, तो ये प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए 6y, है ना। तो अगर हम 2 गुना 2 4 ले लेते हैं और 4 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 2 से गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 18 और माइनस 12 कर दे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, और जब 18 और 12 को आप गुणा करोगे ना तो 216 भी आ जाएगा, गुणा करके आप देख लेना, ठीक है। तो हमें तो यही चाहिए ना कि इन संख्याओं को गुणा करने पे 216 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे ये 6 आ जाए। तो माइनस करने पे 6 आ रहा है तो हम वही करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y क्या लिखेंगे 18y और माइनस 12y और माइनस 216 बराबर 0, राइट। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 6 प्लस वाई, ठीक है, और ये हो गया समीकरण 2, और यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो यहाँ पर बच गया y प्लस 18, और इन दोनों में कॉमन क्या है 12, तो ये हो जाएगा y प्लस 18, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिए तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब देखो एक तो हो गया हमारा y प्लस 18, तो y प्लस 18, और दूसरा क्या हो गया y माइनस 12 बराबर 0। तो जब y प्लस 18 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18, जो कि अमान्य हो जाएगा, है ना, इनवैलिड हो जाएगा,
क्योंकि ये y x और y क्या है, यहाँ पे भुजाओं की लंबाई है, लेंथ है, और भुजा की लंबाई तो माइनस में हो नहीं सकती है ना, तो इसलिए y बराबर -18 अमान्य हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास जो है y -12 बराबर 0, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 12, जो कि हमें चाहिए है ना, पॉजिटिव नंबर है तो ओके है। और y किसका माने थे हम, y माने एक दूसरे जो वर्ग है उसके भुजा की लंबाई है ना, यानी छोटे कह सकते हो, छोटे वर्ग वाले भुजा की लंबाई। तो y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो प्रश्न यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, x बराबर 6 प्लस y है, तो 6 प्लस और y का मान कितना प्राप्त है 12, तो 12 और 6 कितना होता है 18 मीटर। यानी कि आंसर क्या हो गया, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 18 है और दूसरे की 12 है, तो ये आंसर हो गया। यानी यहाँ पे इसको आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः, ठीक है, क्या है 18 मीटर, सबसे पहले बड़े वाले का लिख लेते हैं, 18 मीटर और 12 मीटर है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, राइट। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करके हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 करेंगे, और इनके जो है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, यानी 4x माइनस 4y करके जो भी मान प्राप्त होगा y का, ठीक है, उससे एक समीकरण बनेगा, और उस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के बाद हमें y का मान प्राप्त हो गया, और उस y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, और हमें x और y ही ज्ञात करनी है क्योंकि हमने वही माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 11 को सोल्व करेंगे, और ये हमारा जो है इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्न सोल्व हो चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।